भूमि करता थीथे एक धार्मिक करता पहले भूमि करता। छोड़ दीजिए आप उधर से किया। हो गया। अगला टॉपिक जो था हिस्ट्री में हुमायूं तक पूरा कंप्लीट हो गया था। हुमायूं के बाद बीच में आ जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से और अकबर के बारे में जितना भी क्वेश्चन होता है उसको देखते हैं। बताइए द्वितीय दिल्ली में जो है द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? शेरशाह सूरी को माना जाता है द्वितीय जो है अफगान वंश के संस्थापक। और यदि प्रथम अफगान वंश के संस्थापक बहलोल लोदी हो जाएगा। कौन सा वंश का स्थापना किया था? लोदी वंश का। अगला शेरशाह सूरी के जो है बचपन का नाम क्या था? फरीद खान था। सही है। अगला शेरशाह सूरी को जो है शेर खां की उपाधि किसके द्वारा दी गई? शेरशाह सूरी को जो है बहार खां लोहानी के द्वारा जो है, ठीक है, बहार खां लोहानी के द्वारा जो है शेर खां की उपाधि दिया गया था। और इन्हीं से बहार खां लोहानी के अन्य नाम से मोहम्मद शाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कन्नौज के युद्ध में जो है हुमायूं को पराजित कर जो है दिल्ली का शासक कौन बना था? शेरशाह सूरी। और कन्नौज का युद्ध हुआ कब था? 1540 में ना, 1540 में हुआ था। अगला चौसा 39 कन्नौज 40, कन्नौज या बेलग्राम वैसे करके बताए थे। अगला शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। अरे बताइए कृषकों की सहायता के लिए जो है पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की व्यवस्था जो है किसके द्वारा? तो शेरशाह सूरी के द्वारा। ये पट्टा एवं कबूलियत प्रथा था, ये किसके लिए था? तो किसान के लिए था। किसान के लिए व्यवस्था था, यानी किसान को सहायता प्रदान। हाँ ठीक है। हाँ, पट्टा और कबूलियत की प्रथा, वो कबूलियत लिखवाता था कि हम पट्टा आपको दे रहे हैं और कबूलियत लिख रहे हैं। ये व्यवस्था किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला जीटी रोड का जो है निर्माण किस शासक के द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा ही करवाया गया था। आगे है शेरशाह सूरी की मृत्यु जो है कहाँ हो गया था? कलिंजर हो गया था। कलिंजर में 1545 में, यानी कलिंजर अभियान के नाम से भी जाना जाता है। जो कि कहा जाता है कि वो जो तोप छोड़ रहा था, यानी कि उक्का गोला जो बोलते हैं, उक्का नामक हाँ अस्त्र था जो नहीं होता है कि बारिश के टाइम में जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ वही समझिए कि नहीं हो रहा था। उसी कारण से जो है एकाएक, हाँ एकाएक जो है ना, मतलब हाँ वो टकरा के जो है रिटर्न उसी से इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, कोई बात नहीं, ये पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, ये पूछा जाता अस्त्र का नाम क्या है? तो उक्का नामक जो है अस्त्र था। अगला बताइएगा शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? तो गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। जो ये सिकंदर किसके द्वारा चालू किया गया था? सिकंदर लोदी के द्वारा ही चालू किया गया था। अगला बताइएगा दिल्ली में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण जो है किस शासक के द्वारा? तो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। अगला कलिंजर अभियान में 1545। अगला दिल्ली में स्थित पुराने किले के, यानी एक बहुत सारा मकबरा के बारे में पूछा जाता है। तो पुराने किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। और बहुत सारा किला जो आता है तो किसका नाम होता है? अकबर का नाम होता है। आगे आएगा क्वेश्चन सारा आएगा, जैसे लाहौर का किला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? इलाहाबाद का किला, सब ये सब अकबर के द्वारा करवाया गया था। इसीलिए तो एक आता है कि जो पुराने मकबरा का निर्माण, पुराना किला है जो दिल्ली में है, उसका निर्माण शेरशाह सूरी। ये कंफ्यूजन यहीं पर होता है। वो सभी लोग जानते हैं कि किला वाला आ रहा है तो अकबर ही होगा आंसर, बट उसके चक्कर में यहाँ शेरशाह सूरी, पुराना किला जो है शेरशाह सूरी दिल्ली में है। अगला बताइएगा मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए जो है हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था। ये कथन किसका था? शेरशाह सूरी का था। ठीक है। अगला किस अभियान के दौरान जो है मेवाड़ विजय के साथ मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरा साम्राज्य खो चुका था। यह कथन जो है मध्यकालीन शासक में ये शेरशाह सूरी का है। अगला है किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी? जस्ट बताए थे, कलिंजर अभियान, जो कब हुआ था? 1545 में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम किसके द्वारा चलाया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा चलाया गया था। शुद्ध चांदी का रुपया और तांबे का दाम जो शेरशाह सूरी के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन बनता है दिल्ली के जो है किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो शेरशाह के द्वारा ही करवाया गया था किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण। अगला है शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना था? इस्लाम शाह बना था। ठीक है। अगला शेरशाह के शासन में जो है उपज का कितना भाग राज्य को देना होता था? 1/3। शेरशाह के शासनकाल में जो उपज का 1/3 भाग जो है
राज्य को देना होता था। और अलाउद्दीन खिलजी के काल में 50% हो गया था, आधा आधी 1/2, ठीक है। और ये पूछा जाता है गुप्त काल में जो है भू राजस्व का दर कितना था, तो 1/6 था। ये ध्यान रखिएगा, तीनों चीज पूछा जाता है। गुप्त काल में 1/6, अलाउद्दीन खिलजी के काल में 50% हो गया था, यानी आधा आधी 1/2। और ये जो है अभी हम शेरशाह सूरी के काल में बताए 1/3। अगला क्वेश्चन, अकबर का शासनकाल। अब जो शेरशाह सूरी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था लगभग इतना ही आता है। अगला, अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1556 से 1605। 1556 से लेके 1605 तक रहा है। और अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर ठीक है, 1542 में हुआ था, 15 अक्टूबर 1542, ठीक है। मृत्यु 16 अक्टूबर। अगला, अकबर का बचपन का नाम क्या था? जलाल। जलाल, ठीक है। अकबर का बचपन का नाम जलाल। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 में, ठीक है। जो कहाँ में हुआ था? पंजाब के कलानौर में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किया था? तो कछवाहों से किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर के संरक्षक कौन था? बैरम खां अकबर के संरक्षक था। फिर अगला क्वेश्चन है, बैरम खां को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खानी बाबा के नाम से जाना जाता है। बैरम खां को अन्य किस नाम से? खानी बाबा, खानी, ठीक, खानी बाबा, सही है, खानी बाबा, हाँ। अगला क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 में हुआ था। और अकबर बैरम खां के संरक्षक के रूप में कब तक रहे थे? 1556 से लेके 1560 तक रहे थे। और बैरम खां की हत्या कब कर दिया गया था? 1561 में। 60 में यहाँ से निकले थे तीर्थ यात्रा के लिए, और उसी बीच में रास्ते में जो है पाटन नामक स्थान पर जो है, पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां के द्वारा जो है इनकी हत्या कर दिया गया था। ध्यान से, मुबारक खां के द्वारा जो है 1561 में हत्या कर दिया गया था। वैसे डेट की भी बात करिएगा तो हो जाएगा 31 जनवरी, बट उतना पे नहीं जाना है, 31 जनवरी 1561 को। अगला, अकबर ने हरम दल से जो है अपने आप को पूर्णतः मुक्त कब किया था? 1562 में ही जो है अकबर अपने आप को हरम दल से मुक्ति किया था। अकबर के शासनकाल को किस साल को जो है पेटीकोट का शासनकाल या पर्दा का शासनकाल? तो 1560, जितना दिन बैरम खां नहीं रहा था, 15 से 60 से 62 के काल को जो है पेटीकोट का शासन या फिर पर्दा का शासन कहा जाता है। फिर इसके आगे जो है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576, ठीक है, 1576, जो कि किसके बीच? महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत जो है कब किया गया था? 1562 में दास प्रथा का अंत। पहले वही हरम दल से मुक्ति, हरम दल से मुक्ति 62 में ही, हरम दल यह दास प्रथा का अंत भी 62 में ही। और 63 में क्या होता है? 30 से 63 जो है तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 63 में, जाजिया 64 में हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अब, ये जो है हल्दी घाटी के युद्ध के समय जो है राणा प्रताप की राजधानी जो है ये कहाँ था? कुंभलगढ़ था, ठीक है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो गया था? 1597, ठीक है, 1597 हो गया था। और महाराणा प्रताप का घोड़ा का नाम चेतक था, घोड़ा का नाम चेतक था, और हाथी का नाम राम प्रसाद हाथी का नाम था, ठीक है। अगला, दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर स्वयं था। दीन इलाही धर्म का जो है प्रधान पुरोहित अकबर जो है खुद था। और अगला क्वेश्चन, दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम जो है शासक, अंतिम शासक यानी अंतिम हिंदू जो है ये बीरबल ही होगा। और बीरबल का बचपन का नाम महेश दास, बीरबल का बचपन का नाम महेश दास, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा जो इलाही संबंध का स्थापना कब किया गया था? ठीक है, 1583 हो जाएगा इलाही संबत। और दीन इलाही धर्म की बात करेंगे, धर्म हो जाएगा 1582 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, अकबर की द्वारा राजधानी जो है लाहौर स्थानांतरित किया गया था कब? 1585। लाहौर राजधानी स्थापित किया था 1585, बिल्कुल सही है, ठीक है। और जो है प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत किस मुगल शासक? अकबर के काल में रहता था, ठीक है। और अकबर के जीवन का अंतिम अभियान जो था असीरगढ़ का अभियान था, जो असीरगढ़ का किला का अभियान था, जो कि कब? 1601 में। बताए, अकबर ने किस प्रसिद्ध चित्रकार को जो है सीरी कलम की उपाधि प्रदान की? सीरी समद हो जाएगा, जरी कलम कश्मीरी को जो है कलम, ठीक है। सीरी समद हो जाएगा, नहीं अबू समद को जो है कौन सा उपाधि दिया था? सीरी कलम, ठीक है। और जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया था, ठीक है। कलम आ गया क से कश्मीरी, क से कलम, लेकिन इधर जो है अबू समद को जो है सीरी कलम की उपाधि दिया था। अगला क्वेश्चन, ग्वालियर में स्थित गुजरी महल जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो गुजरी महल जो है मानसिंह के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फ फिंच था, ठीक। अगला क्वेश्चन, अकबर ने जो है
जरी कलम अभी बोल ही दिए, मोहम्मद हुसैन को कश्मीरी को दिया था। अगला लीलावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया? ठीक है, फैजी के द्वारा किया गया था। लीलावती किस विषय का पुस्तक है? गणित से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। ठीक है, अगला जो 1600 में किया गया था, 31 दिसंबर 1600। अगला अबुल फजल की हत्या जो किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन जो है, और किसके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम। ठीक है, और इसे प्यार से जो है अकबर के द्वारा क्या कहा जाता था? शेखू बाबा के उपनाम से जाना जाता है। हाँ ठीक है, शेख सलीम चिश्ती के जो है उन्हीं के नाम से, हाँ इसीलिए उन्हीं के नाम पे कहा था शेखू बाबा। अगला, ये जहांगीर के भड़काने के बाद, यानी कि जहांगीर के द्वारा कहने के बाद जो है अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा किया गया था। अगला है 1582 में जो टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? हाँ देखिए, दीवान ए अशरफ का पद जो है किसे दिया गया था? 1582 में टोडरमल को। और टोडरमल व्यवस्था भी कहा जाता है। किस व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? किस व्यवस्था? कोई व्यवस्था है जैसे मनसबदारी व्यवस्था हो गया। मनसबदारी प्रथा जो किसके द्वारा लागू किया गया? अकबर के द्वारा। ठीक है, और इसे टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अकबर के समकालीन जो महारानी एलिजाबेथ का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? महारानी एलिजाबेथ जो है कब से कब तक रही है? 1558 से लेके 1603 तक रही है महारानी एलिजाबेथ, जो अब अकबर के समकालीन। ठीक है, 1558 से लेकर 1603 तक। हाँ, महारानी एलिजाबेथ 1603। अगला, अकबर के समकालीन सम्राट हेनरी 4 था, इसका कार्यकाल कब से कब तक था? ये 1553 से 1610 तक रहा था। ठीक बताएगा, अकबर के जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना कब किया गया था? 1582 में बताई थी अभी। बताइए, महाभारत का फारसी अनुवाद किसके द्वारा, किस नाम से किया गया था? राजमनामा के नाम से किया गया था महाभारत का फारसी अनुवाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके नेतृत्व में किया गया था? इसका फैजी के द्वारा किया गया था। फैजी के नेतृत्व में किया गया था। फैजी के नेतृत्व में किया गया था, बट इसका नाम था रजमनामा। फिर अगला क्वेश्चन है, 1578 में जो अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस जगह पे की गई? गलत है ये हाँ सही है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, इबादत खाना का स्थापना जो है फतेहपुर सीकरी में किया है अकबर के द्वारा। और फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब किया था? 1575 में इबादत खाना की स्थापना। हाँ ये 1571 बता रहे हैं ना। इबादत खाना जो है क्या, सॉरी, फतेहपुर सीकरी का स्थापना कब किया था? 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और इसके साथ साथ ही जो है ये 1578 में हाँ सभी धर्मों का प्रवेश इबादत खाना में दे दिया था। और इसके साथ साथ जो है इबादत खाना का स्थापना 1578 देता है इसमें। 1575 सही है, मजहर का 79 सही है। नहीं 1575 में स्थापना हुआ, 75 में स्थापना और 3 साल के बाद जाने के दिया था। मजहर की घोषणा 79 है। ठीक है ना, देखा सही है। 1575 में इबादत खाना का स्थापना और इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 में। 79 में मजहर की घोषणा है। ठीक है, होता है, एक दो मिस्टेक हो जाता है वो। ठीक है, अगला 1575 में जो है इबादत खाने की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। कहाँ में? फतेहपुर सीकरी में। और फतेहपुर सीकरी का स्थापना 1571 में। और इसके साथ साथ अगला है, अकबर के द्वारा जो है आमेर की संधि कब किया गया था? 1562 में। अकबर के द्वारा आमेर की संधि जो है 1562 में किया गया था। और अगला है आमेर की संधि 1562 में। अकबर ने बंगाल और बिहार को जो है किस वर्ष मुगल साम्राज्य में मिलाया था? 1576 देता है ना, 76 देता है। अकबर ने बंगाल और बिहार को जो है मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? 74। कोई बात नहीं, हम क्या बता रहे हैं, जहाँ पे एक रहता है 1576, यहाँ पर भी दिया गया है। और घटना तक पलट के देखिएगा, उसमें दिया हुआ है 1576। एग्जैक्ट 1576 दिया हुआ, उन्हें अलग अलग नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए दाऊद खान। अगला, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जो है जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? तो अकबर के द्वारा बताएगा। अनपढ़ शासक के रूप में किसे जाना जाता है? अकबर को ही जाना जाता है। हिंदी विभाग का स्थापना अकबर के द्वारा ही किया गया था। और इसके अनुवाद विभाग और हिंदी को प्रधानता जो दिया गया था अकबर के काल में ही। हिंदी साहित्य का जो है स्वर्ण काल अकबर के काल को ही कहा जाता है। और इसके साथ साथ जो है
चित्रकला का स्थापना हाँ, सर्वप्रथम चित्रकला विभाग का स्थापना जो है अकबर के द्वारा ही किया गया था। और इसके साथ साथ अकबर को जो है इस्लाम विरोधी के शासक के रूप में भी जाना जाता है। इस्लाम विरोधी किसके द्वारा कहा गया था? गलत हो जाएगा, दारासी को नहीं कहा था, बदायूनी ही कहा था। अकबर को जो है इस्लाम विरोधी के रूप में बदायूनी ही कहा है। दारासी को नहीं, जितना भी इतिहास का हम क्या बता रहे हैं पहले सुनिए बात को ध्यान से, ठीक है। बदायूनी इतिहासकार था, वो इतिहास लिखने का काम किया है जितना भी है। और किसी भी शास्त्र, जैसे हम बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी उसी का बदायूनी का ही कथन था, ठीक है, सही है। वो बदायूनी हो जाएगा, इस्लाम विरोधी के रूप में जो है अकबर को बदायूनी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। जबकि मुस्लिम होते हुए पर भी इस्लाम धर्म का जो है विरोध किया करता था। अगला क्वेश्चन जो है, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई है? अबुल फजल के द्वारा किया गया है, ठीक है। बताइएगा अकबर के द्वारा जो श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई? सब जितना भी था सब फतेहपुर सीकरी शहर का ही स्थापना किया था और वहाँ लगभग हाँ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस जैन संत को अकबर द्वारा जो है जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? तो हरि विजय सूरी को दिया गया था, ठीक है। किस जैन संत को अकबर द्वारा जो है जगत गुरु की उपाधि दिया गया था? हरि विजय सूरी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किस विजय के उपलक्ष्य में? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया गया था, ठीक है। अगला, अमेरिका की खोज का उल्लेख जो है किस मध्यकालीन भारतीय लेखक के द्वारा किया गया था? गलत हो गया, अभी हम अलवर्नी का नाम आ ही नहीं सकता, वैसे भी अकबर के काल में आ रहे हैं तो कुछ न कुछ इसी से रिलेटेड होगा। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिएगा एक बार। अमेरिका की खोज का उल्लेख जो है किस मध्यकालीन भारतीय लेखक के द्वारा किया गया था? अबुल फजल के द्वारा किया गया था। अबुल फजल के, ये क्वेश्चन कभी न कभी सेट में भी आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हुआ? अभी तक नहीं आया है, कोई बात नहीं है, नहीं आया है तो जानना जरूरी है। यही क्वेश्चन जब आएगा तो कहिएगा बहुत भारी क्वेश्चन आ गया। अमेरिका का खोज जो है किस मध्यकालीन भारतीय इतिहासकार के द्वारा किया गया है? तो अबुल फजल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत जो है कब किया गया था? 1562 में। तीर्थ यात्रा 63 बता ही दिया। जजिया कर की समाप्ति 64 हो ही गया। और जो है इबादत खाना का स्थापना 1575 में दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अगला, अकबर द्वारा इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश की अनुमति 1578 में, ठीक है। 1579 में मजहर की घोषणा और 1580 में दासाला पद्धति जो किसके नेतृत्व में? टोडरमल के नेतृत्व। और इसी दासाला पद्धति को टोडरमल व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला, रामायण का फारसी में अनुवाद किसके नेतृत्व में किया गया था? रामायण का फारसी में अनुवाद किसके नेतृत्व में किया गया था? तो बदायूनी के नेतृत्व में किया गया था। रामायण का फारसी में अनुवाद किसके नेतृत्व में? बदायूनी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन, नल दमयंती का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? नल दमयंती पुस्तक का जो है फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? हाँ, रामायण का बदायूनी सही है, महाभारत का फैजी। और नल दमयंती का भी जो फारसी में अनुवाद फैजी के द्वारा ही किया गया था। अगला है, अकबर के समकालीन सूफी संत कौन था? थोड़ी देर पहले भी बता दिए थे, निजामुद्दीन की शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पे अकबर जाया करता था और दरगाह इनका कहाँ था? अजमेर में, ठीक है। और अकबर के समकालीन सूफी संत के बारे में बोला जाए तो कौन होगा? फिर भटक रहे हैं हम, वही क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अकबर के समकालीन सूफी संत जो थे शेख सलीम चिश्ती से। बात नहीं कीजिए। अगला क्वेश्चन, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तानसेन था। और तानसेन को जो है अकबर के द्वारा कौन सी उपाधि दिया गया है? कंठभरण या वाणी विलास की उपाधि जो है तानसेन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, अनुवाद विभाग की स्थापना किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली जो है किसके शासन काल में प्रचलित था? तो अकबर के शासन काल में ही जब्ती प्रणाली, हाँ दिमाग, हाँ जब्ती प्रणाली किसके दिमाग का ऊपर था? शेरशाह। और ये जब्ती प्रणाली का जो है जनक, ये जो ये क्या कहते हैं किसके शासन काल में प्रचलित था? तो अकबर के शासन काल में। अगला क्वेश्चन, अकबर के काल को जो है किस काल का मतलब स्वर्ण काल कहा जाता था? हिंदी साहित्य का, पहले ही बोल दिए थे। अगला क्वेश्चन, अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि किसे दिया है? अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि किसे दिया है? तो बीरबल को दिया है। कवि प्रिय की उपाधि बीरबल को दिया है, ठीक है। अगला, चार बाग बनाने की परंपरा किसके समय शुरू हुआ था? तो चार बाग बनाने की परंपरा
अकबर सुनो नहीं, सोचा परंपरा, देखिए बाबर के द्वारा सोचा गया था, लेकिन परंपरा जो ये दिया गया तो अकबर के द्वारा 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के द्वारा बनाया गया तो बाबर के समय, लेकिन परंपरा नहीं बनाएगा तो नहीं, ठीक है। 4 बाग बनाने की परंपरा किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अगला है अकबर की मृत्यु कब हो गया था? 16 अक्टूबर 1605। ठीक है, 1605 को। ये अकबर से रिलेटेड जो भी था इम्पोर्टेंट लगभग है, और कुछ क्वेश्चन यदि अगर छूट रहा है तो वो शासन व्यवस्था में आ जाएगा वो, ठीक है। अगला आप जो है आर्टिकल में 226 के बाद जो छूटा हुआ था वो शेष आर्टिकल को देखते हैं। अगला अनुच्छेद 227 में बताइए क्या है? अनुच्छेद 227, 226 तो बताए थे क्या था? रीट जारी, उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का शक्ति जो 226 के अंतर्गत है, और 227 के अंतर्गत क्या है? उच्च न्यायालय की सभी जो है अधीनस्थ न्यायालयों पर जो है अधीक्षण की शक्ति जो होता है, यानी उच्च न्यायालय का सभी अधीनस्थ न्यायालय जितना है उसका नियंत्रण होगा 227 के अकॉर्डिंग। अगला है उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण जो होता है, यानी ट्रांसफर जो होता है, वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? कहाँ भटक रहे हैं? 228, ठीक है। वो क्या था? कुछ मामलों का स्थानांतरण नहीं, वो था कि जो हाँ न्यायाधीश का जो स्थानांतरण जो होता है वो 222 के अकॉर्डिंग था। अगला जो है पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय जो खर्च जो होता है उस पर, ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 229। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार का वर्णन जो है ये किस अनुच्छेद में? बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 230 के अकॉर्डिंग है, 230 के अकॉर्डिंग। और ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए साझे उच्च न्यायालय की स्थापना, ये 231 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे देखते हैं ना कि जब एक उच्च न्यायालय में कई राज्य होते हैं या संशासित प्रदेश होते हैं, वो 2 या 2 से अधिक राज्य हो जाएगा 231 के अकॉर्डिंग। अगला जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? जिला न्यायाधीश 233 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, 233। अगला जो है और दिल्ली के संबंध में जो है विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? दिल्ली के संबंध में 239 का क, बिल्कुल सही है, 239 के क के अकॉर्डिंग दिया गया है विशेष उपबंध। अगला जो है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, संघ राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो उच्च न्यायालय होगा ये किस अनुच्छेद में है? 241 में हो जाएगा। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 241। अगला जो है पंचायतों का गठन जो है अनुच्छेद 243 का ख हो जाएगा, पंचायत का गठन। अगला क्वेश्चन पंचायत के लिए निर्वाचन 43 के 243 का ट ना, तो के उसको बोले? हाँ ठीक, कर लीजिएगा, जो जहाँ जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पंचायतों का गठन 243 का ख हो जाएगा, पंचायतों के लिए निर्वाचन 243 का ट हो जाएगा, उधर कर लिया। और नगर पालिका का गठन जो इम्पोर्टेंट, इसमें है बहुत सारा कौखा कौखा करके है बहुत सारा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको सिर्फ देखना एक नज़र। पंचायत का गठन ख में हो जाएगा, पंचायत के लिए निर्वाचन ट में हो जाएगा 243 के ट में, और नगर पालिका का गठन 243 का थ में, तो के बाद थ कर ली। ABCD बैठा लीजिएगा, क्या दिक्कत है? क ख से बैठाइएगा ABCD, क मतलब ए हुआ ABCD करके, कोई बात नहीं है, आप कर सकते। तो द भी मूल संविधान में तो द ये क ख वही लिखा हुआ है, ठीक है। अगला राज्य सूची के विषय के संबंध में जो है राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का संसद का शक्ति जो होता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 249 के अकॉर्डिंग होता है, यानी राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बना सकता है, यानी हित में, उसके हित में वो 249 के अकॉर्डिंग है। अगला आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर जो विधि निर्माण की संसद की शक्ति, तो जिस समय आपातकाल लागू रहेगा उस समय 250 के अकॉर्डिंग जो है विधि निर्माण की यानी अधिकार है उसे। अगला अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान जो 253, हाँ ठीक है 253 हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय करारों के प्रभावी करने के लिए। और 252 किसी 2 राज्य सहमत होगा ना उसको बनाने के लिए, ठीक है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो है यदि वो रिक्वेस्ट करेगा तो उस स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषय पे कानून बनाए 252, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है कुछ मामले में जो है संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का जो है संघ का अधिकार जो होता है 258 ना, सुन लीजिए, कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का जो है वो अनुदान वाला है 57। कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार जो है केंद्र का अधिकार है, वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 258 के अकॉर्डिंग। और राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति जो होती है, राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति जो होती है वो 258 का क होता है। अगला भारत से बाहर के क्षेत्र के संबंध में जो है संघ का अधिकार जो है ये किस?
भारत से बाहर के क्षेत्र के संबंध में जो है ये संघ का अधिकार जो होता है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 260 के अकॉर्डिंग होता है। अगला जो है सार्वजनिक कार्य या अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही, ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? यानी सार्वजनिक कोई भी काम होता है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होता है? 261 के अकॉर्डिंग होता है। अगला अंतर्राष्ट्रीय नदियों के संबंधित जल विवाद का निपटारा, तो अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद 262, अंतर्राज्यीय परिषद 263, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद जो हो जाएगा ये अनुच्छेद 262 के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ साथ जो है अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो 263 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विधि के प्राधिकार के बिना जो है करों का अधिरोपण न किया जाना जो है ये 265 के अकॉर्डिंग है। जो विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना 265। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन बोल रहे हैं, जो क्वेश्चन इसमें है बहुत सारा ऐसा नहीं भी लिखा हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हम बोल दे रहे हैं। अगला, भारत और राज्यों के संचित विधियां और लोक लेखा जो होता है ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? तो संचित निधि जानते हैं कौन? संचित निधि जो है कौन? 266 के अकॉर्डिंग, और आकस्मिक निधि 267 के अकॉर्डिंग है। अगला है, केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्य द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर जो होता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 68 सही होगा। जो केंद्र द्वारा लगाया गया कर जो है परंतु राज्य द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर जो होता है वो 268 के अकॉर्डिंग है। अगला जो है, संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु संघ राज्य के बीच वितरित किए जाने वाला कर, यानी संघ राज्य के बीच जो वितरित किया जाएगा वो 70 के अकॉर्डिंग होगा। अगला, कुछ राज्यों को जो है संघ से अनुदान जो प्राप्त होता है 275 होता है, वो 57 को पलट रहे थे आप, ठीक है। कुछ राज्यों को संघ से जो अनुदान मिलता है वो 275 के अकॉर्डिंग है। अगला, व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर जो कर मिलता ये है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? जो व्यापार कर रहा है या व्यवसाय कर रहा है या रोजगार पर भी कर लगता है ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 276 के अकॉर्डिंग है। वित्त आयोग बताइएगा। 280 और वित्त आयोग की सिफारिश को जो है संसद के समक्ष रखा जाना 281, यानी वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष रखा जाएगा ये 281। अगला, संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट, यानी केंद्र की जो संपत्ति है उसको राज्य में जो है टैक्स नहीं लगेगा, ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 285 हो जाएगा। अगला है, वस्तुओं की बिक्री पर कर के जो है अधिरोपण के विषय में निर्बंधन जो है ये 86 में है, जीएसटी जैसे बोलते हैं, ठीक है। जैसे वस्तुओं की बिक्री पर जो कर के जो है अधिरोपण के विषय में निर्बंध जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 286 के अकॉर्डिंग। अब विद्युत पर करों से छूट जो है बिजली पर 287 हो जाएगा। पानी और बिजली के संबंध में राज्य द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट जो है ये 288 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। पानी और बिजली के संबंध में राज्य द्वारा कर से छूट जो है वो कुछ दशा में छूट दिया जाता है वो 288। अगला जो है, वाद और कार्यवाहियाँ किस अनुच्छेद में है? वाद और कार्यवाहियाँ किस अनुच्छेद में है? वित्त संपत्ति संविदाएं बताए भी थे उस दिन, और ये बात अनुच्छेद 300 में हो जाएगा। वाद और कार्यवाहियाँ अनुच्छेद 300 में, और 300 का क में संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में जो है नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना या पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 300 में तो जाएगा ही। अब हम बोले क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। संघ या जो है राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित यानी सिविल सेवा में नियोजित व्यक्तियों का जो है पदच्युत किया जाना यानी पद से हटाया जाना किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 311 के अकॉर्डिंग ही है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद के? 312 अखिल भारतीय सेवाएं हो जाएगा। संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग 315, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग जो है 315, और लोक सेवा आयोग का कर्तव्य जो होता है कृत्य जो होता है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 320। 15 बताए कि संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग 15 में, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं 12 में, और 320 में लोक सेवा आयोग का कर्तव्य जो है वो 320 में। अगला, प्रशासनिक अधिकरण जो है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? 323 का क के अकॉर्डिंग होता है प्रशासनिक अधिकरण। अगला क्वेश्चन, निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? प्रशासनिक अधिकरण क्या बोला? वो 323 के क में है। प्रशासनिक अधिकरण किस अनुच्छेद में? 323 का क। अगला क्वेश्चन था, निर्वाचनों के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का जो है या नियंत्रण का निर्वाचन
किस आयोग में, सॉरी ये आयोग में नियुक्त होता है, निर्वाचन आयोग में नियुक्त होता है किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 324, यानी निर्वाचन आयोग का गठन जो है 324 के अकॉर्डिंग है। अगर लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार का अधिकार वयस्क मताधिकार का अधिकार जो है 326 और 325 के अकॉर्डिंग क्या है? 325 के अकॉर्डिंग है वोटर लिस्ट, सीधा सीधा समझिए वोटर लिस्ट। हाँ नहीं मतलब नाम जुर्माना नहीं, वोटर लिस्ट यानी जितना जो 18 वर्ष के ऊपर के युवा है सभी जो है वोटर लिस्ट में सभी का पंजीयन रहेगा, ये वही हुआ 325 में। 26 में जो है वयस्क मताधिकार का जो अधिकार है वो 326 के अकॉर्डिंग। हाँ अगला लोकसभा में SC एवं ST के लिए जो है स्थानों का आरक्षण 330 और लोकसभा में आंग्ल समुदाय 31 और राज्य की विधानसभाओं में SC ST 32 और राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय 33 हो जाएगा। सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों जनजातियों का दावा जो होता है यानी चैलेंज 335 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है अगला ये सेवा और पदों के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो दावा होता है यानी चैलेंजेस जो होता है वो 335 के अकॉर्डिंग वही है ना आरक्षण। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग बताया किस अनुच्छेद में? 300 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति बोले हैं, ठीक है जाति बोल रहे हैं, जब जनजाति बोलेंगे तब जाके क होगा। ठीक है हम अभी बोले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तो 338 और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तो 338 का क। ठीक है अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, ये अलग है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 343 अनुच्छेद 340 के अकॉर्डिंग। 343 कैसे बोल सकते हैं, भाषा है तो थोड़ा सा कुछ भी बोल रहे हैं, थोड़ा सोचिएगा मन में। 340 के अकॉर्डिंग जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है किस कमीशन के सिफारिश पर? गलत हो गया, मंडल कमीशन के सिफारिश पर। मंडल आयोग यानी मंडल कमीशन के सिफारिश पर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनुच्छेद 340 के अकॉर्डिंग किया गया है। और 1979 ने मंडल कमीशन 1979 हो जाएगा। ठीक है हाँ 80 में रिपोर्ट पेश किया था, मंडल कमीशन के सिफारिश 1979 हो जाएगा। गठन किया गया था, इसी के लिए 79 लेता है। हाँ अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 343 का संबंध जो है संघ की राजभाषा 343 के अकॉर्डिंग है। अगला क्वेश्चन जो है राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? तो 344 हो जाएगा। राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति जो होगा वो 344 के अकॉर्डिंग। अगला बताइए राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? 345 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियम नियमित करने के लिए जो विशेष प्रक्रिया दिया गया है वो अनुच्छेद 349 में है। जिस तरह से भी इधर पढ़े थे कि जो है राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकता है, ठीक है 249 में था ना, उसी तरह से जो है भाषा से संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रावधान जो है 349 है, सीधा 100 बढ़ जाएगा। अगला शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा जो है, शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा जो है कौन सा भाषा है? तो शिकायत निवारण के लिए सॉरी ये भाषा कहते हैं किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है? तो 350 के लिए है। शिकायत यानी शिकायत निवारण समझते हैं ना, एप्लीकेशन यानी जो होता है, तो शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा 350 के अकॉर्डिंग है। और प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में शिक्षा 350 का क हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा 350 का क। और हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश 351 में, यानी हिंदी भाषा का विकास जो है अनुच्छेद 351 के अकॉर्डिंग है। करवाते हैं भाई, मेरे जस्ट खत्म ही है 370। आपात की घोषणा यानी जिसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं 352। ठीक है राज्यों के संवैधानिक तंत्र के लिए जो है विफल हो जाने की स्थिति में जो है राष्ट्रपति शासन 356 वो स्थिति जब पलट जाता है तब। हम जो अभी क्वेश्चन पूछे इसलिए हम बोल के पूछे हैं, पूरा सिर्फ राष्ट्रपति शासन नहीं बोले हैं, बोले राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में जो है वो बंद राष्ट्रपति शासन, वो अनुच्छेद 356। अगला और 365 की बात करेंगे तो संघ द्वारा निर्देशों का अनुपालन जो है हाँ नहीं करने की स्थिति में उस समय जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो 365 के अकॉर्डिंग होता है। अगला जो है वित्तीय आपात के बारे में उपबंध जो है वित्तीय आपात 360 और किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। ठीक है अगला जो है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया 368 और जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध जो है 370। 371 में जान ही रहे सभी राज्यों का विशेष दर्जा जो है विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है कोई बात, जो इम्पोर्टेंट था खत्म।
अब लाइए ना, कुछ और करवा दे, लाइए। बताइएगा भारत की ओर से जो है ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? भारत जो है दूसरा ओलंपिक में भाग लिया था ना, 1896 के बाद दूसरा ओलंपिक 1900 में भाग लिया था। हाँ, हम पूछे भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? नॉर्मन पिचार्ड था। नॉर्मन पिचार्ड था जो 1900 के ओलंपिक में भाग लिया था, नॉर्मन पिचार्ड। अगला, अ शॉट एट हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? शॉर्ट एंड हिस्ट्री रविंद्र नहीं खिलाड़ी है, शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी है, अभिनव बिंद्रा। बिल्कुल, शूटिंग के नाम बोलने के बाद देखिए वो खिलाड़ी आ जाता है ध्यान में, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, कोई बात नहीं। अ शॉट एट हिस्ट्री पुस्तक के लेखक अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आरंभ जो है किस वर्ष हुआ था? कल भी बताया, 4 मार्च 1951 को हुआ था। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था? 1930 में हुआ था। सही है। अगला जो है, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। ठीक है, अगला बताइए, हरित क्रांति का प्रभाव जो है किन फसल पर सर्वाधिक पड़ा था? गेहूं, चावल यानी खाद्यान्न फसल पे पड़ा था। ठीक है, और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, MS स्वामीनाथन। भारत में और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, और जो है जो हरित क्रांति शब्द का जन्मदाता विलियम गॉड को माना जाता है। और हरित क्रांति सब ये जो है इसका जनक देश फिलीपींस हो जाएगा, और फिलीपींस की राजधानी मनीला हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। छात्रों के बस्ते पर बोझ के विषय में, यानी स्टूडेंट पहले जो लेके जाता था बस्ता जो जिसको बोलते हैं बैग, वो ज़्यादा बोझ होता था, इसके विषय में मूल्यांकन जो है किस समिति के द्वारा किया गया था? छात्रों पर जो है बस्तों के बोझ के लिए जो है बोझ के विषय का मूल्यांकन किस समिति के द्वारा किया गया था? और इसका भी नाम भी ऐसा है, शूटिंग खेल से रिलेटेड खिलाड़ी भी हैं। यशपाल राणा का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से संबंधित है, और इनका नाम है यशपाल समिति के सिफारिश पर जो है ये यशपाल समिति हो जाएगा। छात्रों पर बस्तों के बोझ के विषय मूल्यांकन यशपाल समिति। अगला बताइए, किस वैज्ञानिक ने जो है 1915 में अपने गुरुत्वाकर्षण संबंधी अपेक्षितता के सिद्धांत जो घोषणा की थी? आइंस्टीन। 15 में दिया था, 15 में घोषणा। अरे गुरुत्वाकर्षण संबंधी अपेक्षितता सिद्धांत जो है ये सिद्धांत दिया है 1915 में। हाँ वही, आप सापेक्षता का सिद्धांत बोलिए, अपेक्षितता बोलिए। अगला क्वेश्चन बताएगा, किस वैज्ञानिक ने जो है मशीन गन का आविष्कार किया था? जेम्स पकल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बताइएगा भारत का जो है गेहूं के उत्पादन में क्या स्थान है? ठीक है, दूसरा है। अब गेहूं के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। यदि प्रति हेक्टेयर लग जाए तो? ठीक है, पंजाब हो जाएगा। क्या बोले? यूक्रेन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन होता है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग के लिए कौन सा सिंबल प्रयोग में लाया जाता है? हैशटैग प्रयोग में लाया जाता है। अगला बताइएगा, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसके द्वारा किए गए? CR दास के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, अगला, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। अगला, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक है, लोक लेखा समिति जो है अपना रिपोर्ट जो है लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। हाँ, भारत के प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? PA संगमा हो जाएगा। जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा?
पीए संगमा होगा। अगला क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 351 है। अगला, किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? 69वां संविधान संशोधन और कितना ईस्वी? 1991। 1900 प्री में पिछले बार में 2213 में सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि दिल्ली में। अगला बताइएगा, बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में जो है बम फेंका गया था, किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा फेंका गया था। ठीक है। अगला, किस सिख गुरु ने जो है खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। ये 2 अस्पा और अस्पा व्यवस्था जो है किस मुगल शासक के काल? जहांगीर के द्वारा लाया गया था। ठीक है। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी थी, मिस्र की सभ्यता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सम्मेलन में जो है 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए, इन कार्यक्रमों का नाम क्या दिया गया था? एजेंडा 21 हो जाएगा, एजेंडा 21। ये पृथ्वी सम्मेलन। हाँ, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में हो जाएगा। ठीक है, नीरी नागपुर शॉर्ट में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? अल बरूनी था। सही है। अगला, महाबलीपुरम का जो है सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, श्रवण बेलगोला में जो है गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसके द्वारा? चामुंड राय ने बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? मेजनी को मानते थे। ठीक है। लाला लाजपत राय अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? मेजनी को मानते थे। प्रभावित होकर टॉल्स्टॉय फॉर्म का स्थापना दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की कुंडली किसके द्वारा कहा गया है? कुंडली के मुंशी के द्वारा कहा गया है। ठीक है। लीजिए पूछिए। हम बोल देंगे, कोई बात नहीं, लगा के पूछिए। दिखते हैं कहाँ बतलाइएगा। ग्रुप ए से, महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? सही है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बतलाइएगा, सौरमंडल का सर्वाधिक मंद गति वाला ग्रह कौन सा है? वरुण हो जाएगा इसका सही आंसर। बतलाइएगा, रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? रेड लेड है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर रेड लेड है। बतलाइएगा, सेब के फल में लाल होने का कारण क्या है? एंथ्रोसाइन। सही है, एंथ्रोसाइन हो जाएगा। लाल रक्त कणिका मुख्यतः कहाँ बनती है? सही है, अस्थि मज्जा में बनती है। बतलाइएगा, मिड डे मील योजना कब शुरुआत किया गया था? 15 अगस्त 1995। और किस पंचवर्षीय योजना के तहत? 8वां पंचवर्षीय योजना में किया गया था मिड डे। 92 से 97 नहीं है। बतलाइएगा, रक्त किस कारण से लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। बतलाइएगा, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में एसिटिक एसिड होता है। अंगूर में प्रचुर मात्रा में कौन सा अम्ल पाया जाए? कच्चे आम्ल में टार्ट्रिक एसिड। कच्चे आम्ल भी टार्ट्रिक अम्ल। केला में टार्ट्रिक अम्ल भी पाया जाए। तीनों में चारों में टार्ट्रिक एसिड पाया जाए। बतलाइए, गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? गीता। भागवत गीता को कहा था माता। बतला, श्रीलंका का सबसे प्राचीन नाम क्या था? सिलोन था। श्रीलंका का सबसे प्राचीन नाम सिलोन था। बतलाइएगा, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे दिया जाता है? कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे दिया जाता है? कार्ल मार्क्स का। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में? केरल में है। ठीक है। रिपब्लिक पुस्तक की रचना किसने की थी? रिपब्लिक पुस्तक की रचना प्लेटो ने की थी। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
कर्नाटक सही हो जाएगा। आप लोग बताइए लौंग का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य? गलत है, तमिलनाडु में होगा। लौंग का सर्वाधिक उत्पादक तमिलनाडु राज्य में होता है। और विश्व में सर्वाधिक इंडोनेशिया। विश्व में सर्वाधिक लौंग का उत्पादक इंडोनेशिया देश है। बतलाइएगा किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी? 1992 में। बतलाइएगा भारतीय कृषि इतिहास किसने लिखा था पुस्तक? भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखा था? नहीं, गलत है, एम.एस. रांधवा हो जाएगा। भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक एम.एस. रांधवा ने लिखा था। रांधवा। बतलाइएगा जीवमंडल का पिरामिड किस परिस्थितिक तंत्र में उल्टा होता है? तालाब में, यानी पानी वाला स्थिति में उल्टा होता है। और सीधा किस में होता है? समतल जमीन पे। ऊर्जा में वाला में सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमें सीधा ही होता है, जो एसआई में पूछा हुआ प्रश्न है। बतलाइएगा गणतंत्र भारत का पहला आम बजट किसने प्रस्तुत किया था? गणतंत्र भारत जॉन मथाई हो जाएगा। स्वतंत्र भारत पीके सन्मुखम चेटी, वही पीके आर के सनु जो रहे के सन्मुखम चेटी जॉन मथाई किए थे गणतंत्र भारत में। बतलाइएगा अंतर्राष्ट्रीय अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित है? ओस्ले, नॉर्वे की राजधानी ओस्ले। केंद्रीय पर्यावरण अभिनियंत्रण संस्थान कहाँ है? नागपुर में, ठीक है। ईमेल का जन्मदाता कौन है? सही है, रे टॉमलिंसन है। बतलाइएगा प्रथम बार कब QR कोड बनाया गया था? 1994 में प्रथम बार QR कोड बनाया गया था। 1994 में। बतलाइएगा पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कौन कौन सी गैस था? ऑक्सीजन नहीं था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था। पृथ्वी की उत्पत्ति कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ है? 13.7। पृथ्वी के नहीं, 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। 4.6 अरब। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, जो एसआई में भी शायद पूछा हुआ प्रश्न था। बतलाइए कंप्यूटर का नियंत्रक भाग किसको कहते हैं? CPU के। एदास किसको बोलते हैं? रोम, रैम को बोलते हैं एदास। रोम। बतलाइएगा यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य? सही है। यूनेस्को का मुख्यालय बतलाइएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस हो जाएगा। बतलाइएगा यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाएगा। राजघाट किसका समाधि स्थल है? महात्मा गांधी का राजघाट समाधि स्थल है। बतलाइए राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है? नेपाल को कहा जाता है। आज बतलाइए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? आज है 12 जनवरी को। और विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। मृत्यु हुआ था 1902 ईस्वी में। शांत रहिएगा। 12 जनवरी विवेकानंद का जन्म 1863 को हुआ था। 12 जनवरी 1863 को। पीछे बात नहीं कीजिए, आवाज नहीं जाएगा नहीं तो। 1902। बतलाइएगा पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? छाल से की जाती है। चावल की प्रथम बोनी किस्म जो भारत में विकसित हुई थी कौन सा? जाया। चावल की प्रथम बोनी किस्म जो भारत में विकसित हुई थी उसका नाम था जया। एपी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी का अध्ययन किया जाता है। खुजराहो जो मंदिर है किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी संस्थान कहाँ है? देहरादून है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किसके द्वारा की? ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी, ठीक है। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व में स्थित है और सबसे पश्चिम में? गुजरात में, ठीक है। सबसे पश्चिम में गुजरात, सब में पूर्व में अरुणाचल प्रदेश। किबीतू अरुणाचल, गौर माता। बतलाइएगा मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है?
इंडोनेशिया में है, ठीक है। चुम्बी घाटी कहाँ है? सिक्किम में। चुम्बी घाटी सिक्किम में, और चुम्बा घाटी मेघालय में पड़ता है। चुम्बा क्या है? मेघालय। हाँ, चुम्बी घाटी सिक्किम और चुम्बा घाटी मेघालय में पड़ता है। सिक्किम में, सिक्किम। इधर का नहीं, उधर बतलाइएगा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल है, सही है। बतलाइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष, ठीक है। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थे? लाहौर अधिवेशन 1929, जिसकी अध्यक्षता किसने किए थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 4 जुलाई 1947। 1858 में जो वाला शासन पारित हुआ था ना, अंग्रेजी शासन 1858 में हो जाएगा। बतलाइएगा, किस अधिनियम के तहत भारत में एक महालेखा नियंत्रक परीक्षक होगा? 1919 के अधिनियम के तहत भारत में एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद का अथी किया गया है, सृजन किया गया है। बतलाइएगा, भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को सर्वप्रथम कहाँ प्रकाशित किया गया था? गलत है, देहरादून हो जाएगा। भारतीय संविधान को सर्वप्रथम प्रकाशित देहरादून में किया गया था। काय बात कर रहे हैं आप लोग पीछे में? भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी है, ठीक है। बतलाइएगा, संविधान सभा पर सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किए थे? नहीं किया था। महिला थी सरोजिनी नायडू, पुरुष नहीं पता। पंडित जवाहरलाल नेहरू हस्ताक्षर किए थे, और सबसे लास्ट में राजेंद्र प्रसाद हस्ताक्षर करके भारत के राष्ट्रपति बने थे। ठीक, ब्लॉक कर दिए थे, आगे से प्रधान, पीछे से सबसे पहले प्रधानमंत्री हस्ताक्षर किए थे, और सबसे बाद में राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा पर कुल कितने दिन बहुत चला था? और संविधान सभा बनाने में कुल कितने रुपए के खर्च हुआ था? खर्च रुपया लगभग 64 लाख रुपया, लगभग 6 लाख नहीं है, लगभग 64 लाख रुपया, याद रखिएगा। हो गया 64। बतलाइएगा, 90 ईस्ट रिज नामक ज्वालामुखी किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में है। 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न जो ज्वालामुखी है ना, हिंद महासागर में है। उमा शर्मा का नृत्य किस नृत्य से संबंधित है? उमा शर्मा का संबंध किस नृत्य से? कथक से संबंधित है। उमा शर्मा का संबंध कथक नृत्य से संबंधित है। बतलाइएगा, कौन सा मुगल बादशाह सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? हुमायूं ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। अच्छा प्रश्न छोड़े थे दीपक, बोलिए, ये अच्छा प्रश्न था, छोड़े थे। लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है? ठीक है, अर्जेंटीना का हो जाएगा। बतलाए, साइकिल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? वेलोड्रोम बोला जाता है। वाटर पोलो में खिलाड़ी के साथ पोल वाल्ट का बादशाह किसको बोला जाता है? सुरगाई बुक्का को पोल वाल्ट का बादशाह कहा जाता है। घुड़सवारी के खेल परिसर को क्या बोला जाता है? एरिना बोला जाता है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। 45 तक होगा। बतलाइएगा, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 712 में, ठीक है। जो मुस्लिम का जो स्थापना हुआ था भारत में, किस युद्ध के बाद प्रारंभ हुआ था? मुस्लिम वंश के, गलत है, 1192 में तराइन युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम वंश की स्थापना की शुरुआत हुआ था। तराइन का युद्ध 1192 में। तराइन का तृतीय युद्ध बतलाइएगा। 1215 में इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और एल्दोज के बीच। मोहम्मद गोरी के कितने गुलाम था? 3। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक, एल्दोज और कुबीचा, 3 ही मुख्य रूप से। इल्तुतमिश और
बख्तियार खिलजी बख्तियार 5 गो था टोटल। 5 गो था। उसका बाद में ही से बना। बतलाइए ना, बख्तियार खिलजी ने बिहार पर कर आक्रमण किया था 1193 में। 1193 में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण किए थे और 1203 में बिहार पर कब्जा कर लिए थे पूर्ण रूप से। हाँ, बख्तियार खिलजी ने बिहार पर जो आक्रमण किया था ना 1193 में। बतलाइएगा, चंदेलों की राजधानी कहाँ थी? खुजराहो थी। बतलाइएगा, वैज्ञानिक समझ, इधर कार्ल मार्क्स था। भारतीय समाजवाद का जनक किसको बोला जाता है? भारतीय समाजवाद का जनक राजा राम मोहन राय। जयप्रकाश नारायण को, भारतीय समाजवाद का जनक जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है। फेबियन समाजवाद का बतलाइएगा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1936 में। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती और सचिव NG रंगा थे। 11 अप्रैल 1936 को भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो पटना से हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किए थे सरस्वती ने, और इसके महासचिव NG रंगा थे, जो NG रंगा महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किए थे। करंट पूछे, करंट हमारा करंट अवे नहीं करता है। करंट हाँ, बतलाइएगा, प्रतिष्ठित कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रवि कुमार सागर हो जाएगा। सर सुनिए हैं? आज का मार्च चलो, अब कल सिस्टम कर। हाँ ठीक है, वैसे ही कर लेंगे। बतलाइएगा, 1 मार्च 2022 को IOC किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया? रूस। अब जो भी क्यूज कराइएगा ना, सबसे पहला काम करिए, जितना होमवर्क मिला रहेगा रिवीजन एक करवा लीजिएगा, वो बेटर रहेगा। लास्ट में ना तो शुरुआत में रिवीजन करवा लेना है। लास्ट शुरुआत में स्टार्ट कर। ठीक है, बतलाइएगा, 2 मार्च 2022 को सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस चेन्नई। 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व वन्य जीव दिवस। ठीक है, 4 मार्च को कौन सा राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस? 4 मार्च 2022 को जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी बतलाइएगा। हेलसिंकी। 5 मार्च 2022 को काला याटम उत्सव किस राज्य में शुरू किया? केरल। सही है। बतलाइएगा, 6 मार्च 2022 को ISSF विश्व कप में श्री निवेदिता महिलाओं ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। सही है। 6 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने आमा और बहनी योजना पर सिक्किम हो जाएगा? 7 मार्च को कौन सा दिवस? जन औषधि दिवस मनाया गया है। 7 मार्च 2022 को किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से इलालोद को सम्मानित किया गया है? 7 मार्च 2022 को 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली महिला मिताली राज हो जाएंगे। ठीक है, बतलाइएगा, 7 मार्च 2022 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? बार्सिलोना का हुआ है। बतलाइएगा, 8 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। ठीक है, 8 मार्च को भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर, सही है, प्रियंका नुटकी। 8 मार्च 2022 के सूचना अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहाँ में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर? हैदराबाद हो जाएगा। 8 मार्च 2022 को किस मंत्रालय ने डोनट पेंशन पर श्रम मंत्रालय हो जाएगा इसका। 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? सही है, धूम्रपान निषेध दिवस। 9 मार्च 2022 को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भूपेंद्र यादव हो जाएगा। करना दीजिए 10 तक। 9 मार्च 2022 के सूचना अनुसार 2022 के US राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिलेगा?
सही है, रिजवाना हसन को मिलेगा। 9 मार्च 2022 को दुनिया के सबसे अस्वीकृत देश कौन बन गया है? रूस बन गया है। 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की है? हरियाणा ने की है, सही है। 9 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने कौशल मातृत्व योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने की है, ठीक है। 9 मार्च सही है, कौशल्या मातृत्व। 9 मार्च 2022 को किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया? ईरान ने किया है। 9 मार्च 2022 को FAO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। 9 मार्च 2022 को दुनिया के सबसे कच्चे तेल का उत्पादक कौन सा है? अमेरिका हो जाएगा। 10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने पाल ददवाल नरसंहार के 100 साल पूरे किए? गुजरात। 10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? उड़ीसा हो जाएगा। 10 मार्च 2022 को किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा प्रयोग? तमिलनाडु हो गया।